हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 7 है समाकलन की प्रश्नावली 7.3 को करने वाले हैं। पहले मैं इसका जो परिचय है, इसके जितने उदाहरण हैं वो करवाऊंगा और उसके बाद एनसीईआरटी के इस प्रश्नों पे आएंगे। प्रश्नावली बहुत आसान है, ये प्रश्नावली तो हद से ज़्यादा आसान है क्योंकि आपको सूत्र अगर याद है, ठीक है, तो प्रश्न एकदम आसान हो जाएगा, एकदम हलवा हो जाएगा। ठीक है, तो हर प्रश्नावली जब हम आएंगे तो हमें नए नए सूत्र देखने को मिलेंगे, हमें सूत्र याद करना होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रश्न समाकलन में मेन चीज़ है सूत्र और तरीका। तो इतने सारे सूत्र हमने सीख लिए। अब कुछ सूत्र मैं और लेके आया हूँ जो हमें याद करने हैं, और ये सूत्र ऐसे हैं जो आपको पहले से ही याद है, कक्षा 11 में आपने इनको याद किया हुआ है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है प्रश्नावली 7.3 क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है बच्चों? वो है त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के उपयोग द्वारा समाकलन। प्रश्नावली 7.3 को ऐसे डिजाइन किया गया है, प्रश्नों को ऐसे ऐसे प्रश्न रखे गए हैं जो सिर्फ इन्हीं सूत्रों को लगाने से ही हल होंगे। ठीक है, और किसी सूत्र से लगाओगे तो हल होगा ही नहीं। हर प्रश्नावली की एक खूबी है कि प्रश्न ऐसे ऐसे रखे गए हैं जो उसी तरीके से ही होंगे। ठीक, तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये जो मैंने आपके स्क्रीन पे ये सूत्र रखे इनको याद करना है। पहला सूत्र क्या है? ठीक है, पहला सूत्र क्या है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा एक्स की जगह थीटा लिखो, एक्स लिखो, एक ही बात है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos 2 थीटा/2। जो साइन का होता है वही कॉस का होता है, कॉस स्क्वायर। बस यहाँ नेगेटिव की जगह क्या लग जाएगा? पॉजिटिव लगता है, ये फर्क है बस सूत्र में। साइन में नेगेटिव होता है, कॉस में पॉजिटिव होता है। सूत्र बाकी बिल्कुल डिक्टो सेम है, इसको अपने को याद रखना है। इसे आपने कक्षा 11 में याद किया हुआ है ऑलरेडी। साइन क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा, ये सूत्र भी आपने कक्षा 11 में याद किया हुआ है, कुछ भी नया नहीं है, आपको पहले से आता होगा। साइन क्यूब थीटा क्या होता है? 3 sin x माइनस के sin 3x/4। कॉस क्यूब एक्स की बात करें, 3 cos x प्लस cos 3x/4। ठीक है, ये याद होना चाहिए। उसके बाद ये चार सूत्र तो आसान है, उसके बाद बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो चार सूत्र हैं, चार नहीं 3 सूत्र हैं, इसको मैं ट्रिक के साथ याद करना सिखाऊंगा। ठीक है, ये जो सूत्र आप देख रहे हैं, आपको हो सकता है आज जब सवाल करोगे तो आपको याद रहे, कल भूल जाओगे। मैं 100% लिख के देता हूँ, कल तक आपके दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी। वो खिचड़ी ना पके उसके लिए मेरे पास कुछ उपाय है, लेकिन हाँ, इन सूत्रों को आपको कॉपी में 10 बार लिखना होगा तो याद होगा, नहीं तो याद नहीं होंगे। पहला सूत्र क्या है? 2 sin A cos B। ठीक है, अब ये देखिए, ये कॉस अगर पहले आए या साइन बाद में आए उससे मतलब नहीं है। जैसे ये सेकंड सूत्र में देखिए, कॉस को मैंने पहले लिखा है और साइन बाद में आ गया है, तो आपको दूसरा सूत्र याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहला ही याद करना है। एक साइन हो, एक कॉस हो और सामने लगा हो 2, तो सूत्र क्या होता है? साइन A+B। यहाँ पे ए कोण है, यहाँ पर बी कोण है, तो क्या होगा? साइन में ए और बी जुड़ेंगे, साइन A+B प्लस साइन A-B। ए में से बी को घटा देना है, याद हो गया? अगर एक साइन हो एक कॉस हो तो आपको ये सूत्र याद रखना, साइन A+B प्लस साइन A-B। ठीक है, ये जो दूसरा सूत्र यहाँ लिखा हुआ है इसको काटिए, इसको याद नहीं करना है। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करेगा, इसे भूल जाओ, पहले वाले को याद रखना है अपने को बस। अब आ जाते हैं, अगर दोनों के दोनों कॉस हो, इसमें आ जाओ। अगर दोनों के दोनों कॉस हो, एक कॉस है दूसरा कॉस भी है, तो क्या होगा? कॉस आ जाएगा, दोनों कॉस होगा तो कॉस आएगा, कॉस A+B। यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस आएगा, कॉस A-B। देखो, अगर एक साइन एक कॉस है, दोनों साइन आएगा। अगर दोनों कॉस है तो दोनों जगह कॉस आएगा और प्लस ही रहेगा। ठीक है, पहले A+B होगा, फिर A-B होगा, A+B होगा, फिर A-B होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया अगर दोनों साइन हो जाए, जैसे ये दोनों साइन है, तो आपके किताब में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसको मैं सही कर दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। पहले क्या था? इसमें A+B, इसमें भी A+B था, A+B था, इसमें भी A+B होगा, कॉस A+B, लेकिन ये होगा माइनस का। फिर यहाँ क्या था? चिन्ह चिन्ह प्लस का लगा दो, फिर आपका आएगा कॉस A-B।
ठीक है, तो मैं कहूँगा आप इसको ये लिखना, आप इसे मत लिखना, ये जो सूत्र यहाँ लिखा हुआ है इसे मत लिखना, इसे लिखना जो मैंने अभी लिखा है। ठीक है, इससे आसान रहेगा। ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ट्रिक क्या है, अगर एक साइन एक कॉस है तो दोनों जगह साइन आएगा, दोनों कॉस है तो दोनों जगह कॉस आएगा, दोनों साइन है तो कॉस तो दोनों जगह है लेकिन पहले माइनस लगेगा, माइनस कॉस ए प्लस बी, फिर प्लस, सब में लगना ही है प्लस प्लस, तो फिर आएगा कॉस ए माइनस बी। 3 बार 4 बार कॉपी में लिखो, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में छप जाएगा। आप सोचोगे ये सूत्र मैं कल याद कर लूंगा परसों, सारे सवाल इसी सूत्र से ही होगा, इन तीनों सूत्रों से। बाकी समाकलन के जितने सूत्र आपने याद किए हैं पीछे, उनकी जरूरत तो पड़ने ही वाली है। जो समाकलन आप सीख के आगे आ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जरूरत आगे की प्रश्नावली में नहीं पड़ेगी, उनको लेके ही आप प्रश्नावली के आगे कोई प्रश्न हल होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, जितना आप सीखते जा रहे हो उन सबको आप साथ में टांगते भी आओ, क्योंकि उन सब की जरूरत हमें आगे के प्रश्नों में पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये तो सूत्र ही था, सूत्र में क्या समझाना, सूत्र तो रट्टा मारा जाता है, याद करा जाता है। ठीक है, तो इसको तो आपको रट लेना है इन सूत्रों को। अगर ये सूत्र आपके रट गए हैं तो आपके लिए ये जो प्रश्न है वो बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, और ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं, पहला दूसरा तीसरा तीनों इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं 2 मार्क्स में, 2 नंबर में। ठीक है, और ये उदाहरण नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये उदाहरण पूछा जाता है, ये इस साल आ रखा है, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए, इस साल आ रखा है। कितने नंबर में, 2 नंबर में। ये भी आ रखा था किसी सेट में, ये भी आ रखा था किसी सेट में, क्योंकि यूपी बोर्ड में तो भाई 7 सेट बनते हैं। जी हाँ, एमपी बोर्ड में भी यहाँ से ये क्वेश्चन आया था, राजस्थान बोर्ड में भी आया था, तो हर बोर्ड में आ ही रहा है। चलिए करते हैं। आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, कॉस स्क्वायर का भी नहीं होता और टेन स्क्वायर का भी नहीं होता है, कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं है, तो इसको तोड़ना पड़ता है। चलिए पहले पार्ट में आ जाते हैं। ये इंटीग्रेशन है हमारे पास, क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन है। कॉस स्क्वायर एक्स का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं होता है। अभी मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया था, क्या कि भैया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बट्टे में 2, ये सूत्र होता है। कक्षा 11 में आपने इसे याद किया है, मैंने आज दोबारा लिखवा दिया है। तो जब तक मैं इसको तोड़ूंगा नहीं इस सूत्र से, तब तक मैं हल नहीं कर सकता। इस स्क्वायर को हटाना है, हटाइए भैया, हटाइए। तो यहाँ सूत्र लगाएंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह पे एक्स है, टोटल के बट्टे में है 2, यहाँ पर आ गया dx। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। हमने क्या किया, सूत्र लगा के खोल दिया, और तो कुछ नहीं किया ना। अब क्या करेंगे, हम अलग अलग बट्टा लेंगे और अलग अलग समाकलन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 बाहर, dx एक कम dx, फिर से प्लस 1/2 बाहर, क्या हो जाएगा cos 2x dx। क्या क्या किया हमने, अलग अलग समाकलन ले लिया, और क्या है। अब आपको तो सूत्र याद ही होगा कि भैया dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद होना चाहिए सूत्र। dx का इंटीग्रेशन x होता है, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। ये सूत्र है जो हमें पहले प्रश्नावली से याद है। भैया लगा दो, सूत्र याद है तो। यहाँ पर है 1/2 dx का इंटीग्रेशन x, 1/2 पहले से ही बाहर है। cos 2x का समाकलन क्या होगा, sin 2x, और कमेंट करो, और क्या होगा, x का जो भी गुणज रहता है वो बट्टे में आ जाता है, x का जो भी गुणज रहता है वो बट्टे में आ जाता है। समाकलन में बट्टे में ले लिया, x का गुणज 2 था, बट्टे में आ गया, समाकलन खत्म, c जोड़ देंगे। ढंग से लिखिए, x एक कम x बट्टे में 2, ऊपर है हमारे पास sin 2x 2 दूनी 4 प्लस c। ठीक है, जहां हमारा c क्या होता है बच्चों, समाकलन नियतांक। जहां c हमारा क्या होता है बच्चों, समाकलन नियतांक। आंसर।
और ये जो क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर एक्स हद से ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, पहला वाला। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर में बार 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 आता है, कभी 2 तो कभी 1 आता ज़रूर है। कॉस स्क्वायर पूछ देता है, कभी साइन स्क्वायर पूछ देता है। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों बताइए कमेंट करके, कोई परेशानी यहाँ तक, किसी भी बच्चे को कोई डाउट? गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग जसवीर, गुड इवनिंग सुहानी जी, गुड इवनिंग शेषमानी प्रजापति, ठीक है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को मेरा नमस्कार। हाउ आर यू सर? आई एम गुड अंजलि, आप बताइए कैसे हैं? क्लास अटक रही है, अगर क्लास अटक रही है तो भाई इसमें सर्वर की प्रॉब्लम है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट कोई दिक्कत मत लो, जैसा अटक रहा है थोड़ा क्लास ले लीजिए, मैं इसके रिकॉर्डेड वीडियो भी अलग से फिर डाल दूंगा जो स्मूथ चलेगी एकदम, ठीक है। मैं इसलिए बैकअप में रिकॉर्डेड भी रखता हूँ ताकि वो मैं आपको दे दूंगा इसी क्लास के बाद तुरंत, ताकि आप रिकॉर्डेड में आपको स्मूथली मिल जाएगा। ओके बच्चों, अभी पढ़ लीजिए जैसे अभी चल रहा है, रिकॉर्डेड भी दे दूंगा। कभी कभी ना सर्वर का इश्यू हो जाता है, इंटरनेट का नहीं, एप्लीकेशन का सर्वर, ठीक है। एप्लीकेशन का सर्वर डाउन हो रहा है। क्या कर सकते हैं यार, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन अपना आराम से बन गया, अब आ जाओ सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। कोई बात नहीं बच्चों, मुझे दिखने को मिल रहा है कि सर्वर अटक रहा है, तो ये चीज़ तो मेरे हाथ में नहीं है ना, सर्वर का प्रॉब्लम है, बट इसे हम सही कर देंगे। इस क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या है अपने पास? साइन 2x कॉस 3x dx, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में। अब आप देखेंगे किसी को मानने से किसी का अवकलज तो मिल नहीं रहा है, कोई सूत्र के रूप में ये है नहीं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया था, किस रूप में? एक सूत्र बताया था मैंने, एक साइन एक कॉस है ना, क्या है सूत्र? इस रूप में है, 2 साइन ए गुणा कॉस बी। क्या होता है बच्चों? 2 साइन ए कॉस बी का क्या होता है? दोनों के दोनों साइन हो जाते हैं, साइन ए प्लस बी, फिर प्लस लगता है, फिर क्या होता है? साइन ए माइनस बी। यही तो सूत्र होता है, यही सूत्र होता है, लगा देते हैं। तो यहाँ पर 2 का होना अनिवार्य है, यहाँ पर 2 का होना अनिवार्य है। क्या यहाँ पर 2 है? जब तक यहाँ 2 नहीं होगा तब तक मैं ये सूत्र नहीं लगा सकता। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे? हम करेंगे 2 से गुणा। यहाँ जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 से भाग भी करना होगा, ये मैंने 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, इधर लगा दूंगा सूत्र, यहाँ पर क्या लगा दूंगा? सूत्र लगा दूंगा, ठीक है। चूँकि क्लास अटक रही है मुझे दिख रहा है, तो बच्चों मैं इसका रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा अलग से, ठीक है ना, तो वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब देखो, जब हमने क्या किया बच्चों, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये समाकलन था, है ना, ये समाकलन था। तो इसमें क्या है, इस समाकलन में अ, किसी को मानने से किसी का अवकलज तो मिल नहीं रहा है, ठीक। तो अभी अब मैंने आपको सूत्र बताया था कि 2 साइन ए कॉस बी होगा, तो ये सूत्र लगता है। यहाँ पर 2 नहीं था, तो 2 नहीं था तो मैं ये सूत्र नहीं लगा सकता जब तक 2 नहीं आएगा, तो मैंने 2 से गुणा 2 से भाग कर लिया। अब मैं यहाँ पर 2 साइन ए कॉस बी का सूत्र लगा दूंगा, ठीक है। ये ए के स्थान पर है और ये बी के स्थान पर है, ठीक है जी, ये सूत्र में लगा दूंगा। तो 1/2 तो मेरा बाहर है, 1/2 मेरा बाहर है। अब यहाँ सूत्र लगा देंगे, क्या लग जाएगा? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, फिर आपका प्लस लगता है, फिर क्या होता है? साइन ए माइनस का बी, बाहर क्या है अपना? dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 इंटीग्रेशन अंदर क्या हो गया? ये हो गया साइन 5x और ये हो गया साइन माइनस के x और ये हो गया dx, ठीक है। यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, कौन सा वाला लगेगा?
आप जानते हैं साइन माइनस का थीटा जो होता है वो होता है माइनस के साइन थीटा, यही होता है ना। लगा दो भैया, 1/2 ये हो गया अपना साइन 5x वैसे का वैसा, माइनस सामने आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा साइन x, बाहर क्या है अपना dx। ये इसको सूत्र लगा के सरल कर दिया, समाकलन अभी तक किया ही नहीं है, अब हम करेंगे। अब हम अलग अलग ले लेंगे समाकलन, 1/2 साइन 5x dx माइनस 1/2 साइन x dx। ठीक है, समाकलन हमने अलग अलग ले लिया। अब आपके आंखों के सामने इधर समाकलन कर रहे हैं। सूत्र तो आपको याद होगा ना कि भैया साइन x का समाकलन क्या होता है बच्चों, माइनस के कॉस x प्लस सी, याद होगा। ठीक है, अब यहाँ रखेंगे, आगे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 1/2 तो बाहर है, क्या हो जाएगा साइन 5x का माइनस के कॉस 5x, और x का जो भी गुणज होता है वो बट्टे में लग जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर है माइनस के 1/2 साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस x, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, थोड़ा ढंग से लिखते हैं। ये हो जाएगा माइनस के कॉस 5x 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कॉस x बट्टे में 2 प्लस सी, जहाँ सी हमारा क्या है बच्चों, समाकलन नेतांक। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा उत्तर, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा उत्तर, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाला पार्ट भी हो गया, सेकंड वाला पार्ट भी अपना आराम से बन गया। मैं इस क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा ना, सर्वर प्रॉब्लम की वजह से क्लास अटक रही है, मुझे दिख भी रहा है, बट कोई बात नहीं बच्चों, इस क्लास के बाद क्लास ख़त्म कर देंगे जल्दी, सर्वर दिक्कत आ रही है ना, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दूंगा, टेंशन मत लीजिए, अभी डाल दूंगा थोड़ी देर में, क्या कर सकते हैं यार। चलो ये भी हो गया, अगले वाले में आ जाओ। अगला वाला भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है अपने पास, अपने पास है साइन क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, यह है, इसका मुझे क्या करना है बच्चों, समाकलन करना है। अब इसका मुझे समाकलन करना है, तो ये किसी किसी तरीके से हो सकता है कि आप सोचो पहले, जो भी आपने सीखा है अभी तक किसी सूत्र के रूप में नहीं है, किसी को मानने से किसी का अवकलज मिल नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर हो, टेन स्क्वायर हो, कॉस क्यूब एक्स हो, साइन क्यूब एक्स हो, इनका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको वो फॉर्मूला लगाना है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, और साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला आपने क्लास 11th में याद किया होगा, क्या होता है, साइन क्यूब थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बट्टे में क्या होता है बच्चों, 4। ये सूत्र आपने कक्षा 11 में याद किया था, त्रिकोणमिति चैप्टर में आपने याद किया होगा, नहीं किया तो अभी याद कर लीजिए। सूत्र याद नहीं करोगे तो लटक जाओगे भाई, सारा खेल बिगड़ जाएगा आपका, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत आसान है अगर सूत्र याद रहेंगे तो। अब इसका हम मान रख देंगे, इसका मान क्या है, थीटा की जगह पे एक्स है, ये हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बट्टे में 4 dx, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अलग अलग ले लेंगे भैया इंटीग्रेशन, तो 3/4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन x dx। फिर इस पट्टे में 4 इसके साथ भी आना है, 1/4 बाहर आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा साइन 3x dx। इंटीग्रेशन इसके साथ भी ले लिया, इंटीग्रेशन इसके साथ भी ले लिया। ठीक, तो आपको तो सूत्र याद ही है कि भैया साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स
प्लस सी, यही होता है, लगा देते हैं। तो ये अपना 3/4 साइन एक्स कंडीशन क्या होगा बच्चों, माइनस के कॉस एक्स। फिर आ जाओ अगले वाले में, साइन 3x कंडीशन क्या होगा, माइनस के कॉस 3x, और x का जो भी गुणज रहता है समाकलन में क्या होता है, बट्टे में आ जाता है, 3 गुणे में यहाँ पे बट्टे में आ जाएगा। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, जोड़ दिया हमने c, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस के 3/4 कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस 3x बट्टे में 4×3=12 प्लस सी, आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। मैं चाहता तो था कि क्लास लंबी लूँ, बट सर्वर प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, मेरी आंखों के सामने है, और आप भी कमेंट कर रहे हैं कि सर अटक अटक रहा है बहुत, तो मैं आज की क्लास जल्दी समाप्त कर रहा हूँ। मैं चाहता नहीं था, बट मुझे करना पड़ रहा है। बट कोई नहीं बच्चों, आप चिंतित मत होइए, इसका जो रिकॉर्डेड वर्जन है वो मैं अभी डाल दूंगा। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ये वीडियो दोबारा मिल जाएगी। और कल हम फिर सर्वर ठीक होने का वेट कर रहे हैं, जैसे सर्वर ठीक होता है, ठीक तो हो ही जाएगा, कल फिर प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। मैं सोचा था कि प्रश्नावली शुरू करूँगा, कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो और कर ही लेंगे प्रश्नावली के, बट सर्वर यहाँ साथ नहीं दे रहे हैं, और रिकॉर्डेड फॉर्म आपको पसंद है नहीं, आपको तो लाइव ही देखना है। चलिए फिर लाइव करेंगे कल। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। क्या यार सर्वर